M2 में पास कैसे हो। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट 1 नंबर 1 से हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रिडक्शन फार्मूले। ओके, रिडक्शन फार्मूले में हम क्या पढ़ेंगे, साइन टू द पावर n थीटा वाला है, इसी तरीके से कॉस टू द पावर n थीटा है उसका रिडक्शन फार्मूला, या एक्स टू द पावर n कॉस थीटा है, या फिर सेक एक्स वाला और टेन एक्स वाला। बस इतना पढ़ के जाएंगे तो हमारा रिडक्शन का एक प्रॉब्लम बन जाएगा। नाउ दूसरा प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हो, इसमें DUIS का 4 सम, DUIS रूल नंबर 1 आपको पढ़ के जाना है, जिसके 4 प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। ओके, 4 प्रॉब्लम्स ही करनी। ये हो गया यूनिट 1 से। नाउ देन यूनिट नंबर 2 से अगर आपको इजी लगता है तो आप कोण पढ़ो। कोण में आपको क्या करना है, विद एंगल वाला प्रॉब्लम करना है एंड विदाउट एंगल वाला भी प्रॉब्लम करके जाना है, विदाउट एंगल। इसी तरीके से आप दूसरा कर सकते हो, सिलेंडर में मैंने आप लोगों को सिखाया था रेडियस के साथ में कैसे सॉल्व करना है एंड विदाउट रेडियस। बस ये 2 ही सम आपको करना है, विथ रेडियस, विदाउट रेडियस। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, सो आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने की, रेडियस के साथ कैसा होगा, विदाउट रेडियस के साथ। तो अगर आप इतना करते हो तो आपको ऊपर से 8 मार्क्स एंड यहाँ पर से भी आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ देन अभी कर्व ट्रेसिंग भी है, जिसको अच्छा लगता है वो कर्व ट्रेसिंग भी कर सकता है। तो कर्व ट्रेसिंग और में रहेगा। ओके, तो आप कर्व ट्रेसिंग में भी कार्टेशियन पोलार करोगे तो उसके साथ में आपको स्फीयर करना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर 12 मार्क्स मिल जाएंगे। स्फीयर का जो टेंजेंटियल वाला मैंने आपको बताया था वो करना चाहिए, वो इसके साथ कॉम्बिनेशन रहेगा। देन इसके बाद में आप डायरेक्टली चले जाओ यूनिट नंबर 4 में, जिसमें आपको एग्जैक्ट वाला एक प्रॉब्लम करना है, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम रहेगा del m by del y, del n by del x। ये प्रॉब्लम ये होगा पहले प्रॉब्लम में। दूसरे में क्या होगा, आपका एग्जैक्ट नहीं होगा। एंड तीसरा सम किसका आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, ठीक है, तो ये अगर आप करते हो तो आपको तीनों सम आपके 12 मार्क्स के बन जाएंगे। यूनिट नंबर 4 इज़ वेरी इजी। तो जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो उसमें दिए हैं सम्स सॉल्व या एक्सरसाइज जो मल्टीपल टाइम्स आए हैं या विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो आप कर लो। ओके, तो आपको आराम से यूनिट नंबर 4 से 3 प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। ओके, तो ये आपका कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 8, 28। नाउ आप चले जाओ यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में आप सभी को मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताया है, आप वो करो। सेकंड आपको LR सर्किट मैंने बताया है, CR सर्किट मैंने बताया। LR CR सर्किट करके जाओ, जितने आपके टेक्स्ट बुक में मैंने प्रॉब्लम्स नंबर बताए हैं उतने आपके देख के जाओ, उसमें से बाहर का बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, एंड थर्ड नंबर पे आप हीट फ्लो कर सकते हो, या उसको आपको कुछ और भी अगर रहेगा कभी ये तीनों कॉम्बिनेशन में नहीं आया तो उसमें आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी आ सकता है। तो अगर ये पूरा आप करके जाते हो तो भी आपको 12 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसमें मैंने जो आपको टेक्स्ट बुक दिया है उसी बुक के क्वेश्चंस करने हैं। हीट फ्लो के मैंने आपको 2 सम्स बताए हैं, वही 2 सम्स आपको करने हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएंगे। रेक्टिलिनियर मोशन के मैंने जितने सम्स आपको बताए वही करने हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको आइदर टेम्परेचर निकालना है या तो फिर आपको टाइम निकालना है। याद रखना, जब टेम्परेचर निकालना है तो आपको कैल्सी पर लॉग से निकालना है। LR और CR सर्किट करके जाओ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसको पुट करो, आपका आंसर आएगा। कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। तो आप इतना भी करते हो तो आराम से पास हो जाओगे। एंड जो यूनिट नंबर 3 है उसमें आप एटलीस्ट लिमिट रखना सीख जाओ, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो आप 1 और 2 मार्क्स उससे भी गिन सकते हो। एरिया लिखा तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। x² + y² है तो आप उसको डायरेक्टली r² पुट करो। तो 2-3 स्टेप्स की आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। लिमिट भी पुट कर सकते हो, जो भी आपकी कंडीशन दी से। तो आप इससे चाहो तो थोड़ा बहुत 1 और 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है।